बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। कौन होगा अजमेर का सांसद? भाजपा नेताओं में तगड़ी स्पर्धा चल रही है। भागीरथ चौधरी, सरिता गैना, डॉक्टर दीपक भाकर, प्रोफेसर बीपी सारस्वत, ओम बढ़ाना, पहाड़िया, अभिषेक सिंह सहित दर्जन भर नेता कतार में खड़े हैं। मित्रों नमस्कार। आज अजमेर लोकसभा के दावेदारों की चर्चा को कल अधूरा छोड़ दिया था। सिर्फ कांग्रेस के दावेदारों पर बात हो पाई, समयाभाव कारण रहा। आज भाजपा पर बात बढ़ा रहा हूं। भाजपा में नेताओं को लग रहा है कि इस बार जिसको भी टिकट मिलेगी वह निश्चित तौर पर दिल्ली जाकर संसद में बैठ जाएगा। दिल्ली वाले 25 में से 25 सीट जीतने की मंशा रखते हैं और जीत जाएंगे, इसका दावा भी। जीत के लिए दिल्ली स्थानीय चेहरों से ज्यादा पहले मोदी और फिर राम जी के चेहरे पर यकीन जमाए बैठी है। भाजपा की नीयत और नीतियां जीतने वाली हैं, मगर नियति ईश्वर के हाथ में है। अजमेर का जहां तक सवाल है, सबसे पहले तो वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी ही फिर से टिकट मिलने की उम्मीद में बैठे हैं। विधानसभा में भले ही उनकी जमानत बड़ी मुश्किल से बच पाई हो, वह निर्दलीय उम्मीदवार से भी बेहद कम मत प्राप्त कर पाए हो, मगर उनका अब भी टिकट लाकर जीतने का उत्साह देखते ही बनता है। शायद उनका मानना है कि विधानसभा में उनकी हार के जो कारण रहे वह इस बार नहीं रहेंगे। मेरा यह मानना है कि यदि कांग्रेस ने जाट नेता को सम्मान देते हुए फिर से डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट दे दिया तो मोदी जी का चेहरा फिर कोहरे में चला जाएगा। वैसे तो यह परंपरा है कि हर बार चुनाव चाहे कोई सा भी हो, उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, जबरदस्त चंदा उगाही करता है। जितना खर्चा चुनाव में नहीं होता उससे कहीं ज्यादा जमा कर लेता है। इस दृष्टि से भागीरथ चौधरी स्वयं भारी समर्थ हैं। यदि उनको टिकट मिलती है तो अर्थव्यवस्था में वह सबसे भारी पड़ेंगे। भाजपाई हल्के में उनको टिकट मिलना दुष्कर लग रहा है। इसके लिए लोग तरह तरह के विपरीत तर्क दे रहे हैं। जातीय समीकरण और मोदी जी की सोच जो अब लोगों के दिमाग में भी फिट बैठती जा रही है, वह यह है कि वह उच्च शिक्षित और बौद्धिक रूप से परिपक्व नए चेहरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। एस जयशंकर, हरदीप पुरी, अर्जुन मेघवाल, अश्वनी वैष्णव जैसे अच्छे प्रशासकों को वह भाजपा में लाना चाहते हैं। बूढ़े खूसट और खांटी के नेताओं से वह पार्टी को बचाकर रखना चाहते हैं। शायद इसके लिए वह और शाह ही काफ़ी हैं। इसलिए आज से अजमेर में डॉक्टर दीपक भाकर का नाम अजमेर में कम, दिल्ली में ज़्यादा चल रहा है। वे दिल्ली में कभी किसी मंत्री के ओएसडी भी रह चुके हैं। पार्टी ने उनको प्रवक्ता के रूप में भी पेश किया हुआ है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने उनको बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट HSCC का स्वतंत्र निदेशक भी बना रखा है। यह संस्थान देश के नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को संयोजित करता है। देश में जहां भी कहीं मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की परिकल्पना की जाती है, कागजों से होने वाली शुरुआत से लेकर उसके साकार होने तक इनका निर्देशन रहता है। ऐसे में उनके टिकट को मैं गंभीरता से लेता हूँ, यह जानते हुए भी कि इस नाम को अजमेर के सियासती लोग हवाई समझ रहे होंगे, मगर वर्तमान परिदृश्य में मोदी की पसंद में यह नाम बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे पहले भी इनका नाम अजमेर पैनल से जाता रहा है। जाट नेताओं की बात की जाए तो बहुत से अनुभवी और गैर अनुभवी नेता इस लाइन में लगे हैं। सरिता गैना भी जातिगत आधार पर इस भीड़ में शामिल है। जिला प्रमुख रह चुकी हैं, राजनीतिक रूप से समृद्ध परिवार से जुड़ी हुई हैं। सांवर लाल जैसे महान नेता के साथ रहकर तरह तरह के सियासती अनुभव ले चुकी हैं। महिला टिकट यदि दी जाती है तो उनका नाम सबसे आगे होगा। इसके अलावा केकड़ी के कई जाट नेता टिकट की उम्मीद में सक्रिय हैं। इनमें सत्यनारायण चौधरी का नाम जिम्मेदारी से लिया जा सकता है। वह जिले के भाजपा उपाध्यक्ष हैं, पार्टी की कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। भाजपा में तेज तर्रार माने जाने वाले और मुखर नेता ओम बढ़ाना भी अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी मजबूत दावेदारी नसीराबाद से बड़ी मजबूत थी, मगर इस बार वह आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की संभावना भी मुझे प्रबल नजर आ रही है। इसके लिए मोदी के फ्रेम में सर्वाधिक फिट बैठने वाले प्रोफेसर बीपी सारस्वत होते हैं। संघनिष्ठ हैं, उच्च शिक्षित भी। अजमेर में भाजपा के वह इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार 3 बार जिलाध्यक्ष रहे और उनको कार्यकाल को पार्टी के कार्यकर्ता स्वर्णिम काल मानते हैं। कट्टर हिंदूवादी सोच के सारस्वत को केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्वतंत्र डायरेक्टर बना रखा है। यह मोदी जी की वजह से ही हो पाया। यहाँ
यह भी बात महत्वपूर्ण है कि सारस्वत 3 साल तक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रह चुके हैं, 13 साल उद्यमिता केंद्र को चला चुके हैं। उनके कार्यकाल में उद्यमिता केंद्र ने असीमित ऊंचाइयों को छुआ। अच्छे प्रशासकों में सारस्वत की गिनती होती है। ऐसे में उनकी दावेदारी को भी मैं बहुत मजबूत मानता हूँ। यहाँ एक और नाम दावेदारी की लिस्ट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वणिक वर्ग में आने वाले नेता पुखराज पाड़िया का। उनका कहना है कि वह पार्टी के लिए हर तरह से समर्पित रहे हैं। टिकट उनको न मिलने पर अफसोस तो जताते हैं, मगर वह पार्टी से कभी नाराज नहीं होते। ऐसे नेता जो टिकट न मिलते ही दूसरी पार्टी का डीएनए ले लेते हैं, उनको वह भाजपा का सगा नहीं मानते। अजमेर के जिला प्रमुख रहे पहाड़िया बेदाग छवि के नेता हैं। फिलहाल पार्टी ने उनको नागौर का प्रभारी बना रखा है। पहाड़िया का तर्क है कि अजमेर में कहीं से भी किसी भी रूप में कोई वणिक प्रतिनिधि नहीं, न विधायक, न सांसद, न मेयर, न किसी अन्य सम्मानित गरिमामयी पद पर। हर बार वणिक वर्ग टिकट मांगता है। इस बार वह पुणे मैदान में है। पार्टी यदि उनको टिकट देती है तो वह हर तरह से जीतने की योग्यता रखते हैं। 2.5 लाख से अधिक वणिक मतदाताओं की मौजूदगी उनके दावे को भी मजबूत बनाती है। इसके अलावा 25 साल तक अजमेर के सांसद रहने वाले राजा सिंह रावत के समाज से भी युवा चेहरे टिकट की लड़ाई में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें ब्यावर के अभिषेक सिंह का नाम दिल्ली में खूब चल रहा है। यहाँ बता दूं कि विगत विधानसभा चुनाव में उन्होंने मसूदा से टिकट लाकर पूरे अजमेर को चौंका दिया था। आरोप है कि कुछ स्थानीय शातिर नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक उनका मिला हुआ टिकट कटवा दिया। उनको मीडिया के माध्यम से राजपूत न होने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आवेदन में शामिल करने का आरोप लगाया गया। अब अभिषेक सिंह ने कोर्ट में वाद दायर कर अपने रावत राजपूत होने का दावा साबित करने की कोशिश की है। रावत राजपूतों का एक अधिवेशन 28 जनवरी को ब्यावर में हो रहा है, जिसमें रावत अपने राजपूत और सम्राट पृथ्वीराज के वंशज होने के लिए हुंकार भरेंगे। इस तरह अभिषेक सिंह भी मजबूती से सांसद के टिकट के लिए मैदान में डटे हुए हैं। यह अलग बात है कि वो अपनी दावेदारी अजमेर से करें या कहीं और से। अंत में एक और अपुष्ट दावेदारी की जानकारी आपको दे रहा हूँ। सलेमाबाद के पीठेश्वर संत श्याम शरण जी महाराज का नाम भी चर्चाओं में है, मगर मैं उनकी दावेदारी को सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हुए भी केवल चर्चा से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। कारण यह कि उनका वर्तमान कद ही सांसदी से कहीं ज़्यादा बड़ा है और वो जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन्हें कोई राजनीतिक टैग की ज़रूरत नहीं है। आज इतना ही, धन्यवाद।